हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिंशी टॉक्स एंड माय नेम इज़ महिमा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जितनी भी प्रेगनेंसी में इशू होते हैं फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू नाइन्थ मंथ, बट आई विल मेक सेपरेट वीडियोस सो दैट जिनको फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर वाइज देखना है कि उनको क्या इशू हैं, वो उस अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने लिस्ट बनाया था मेरे सिम्टम्स का कि क्या क्या सिम्टम्स आपको होते हैं प्रेगनेंसी में इनिशियली। सो इनिशियली जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको घबराहट होती है, जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सो आप प्लीज़ टेंशन नहीं लें उसके लिए, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन लिए थे अपने टाइम में। और उसके लिए मैंने पूरा लिस्ट प्रिपेयर किया कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए मेरे अकॉर्डिंग और मेरे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, और क्या एक इंडिविजुअल को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स की पॉसिबिलिटी है। सो हम लोग अभी आज सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स देखेंगे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स रहते हैं, दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ 1 to 3 months, second is 4 to 6 month, and third is 7 to 9 months. सो आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको इनिशियली नोजिया और वॉमिटिंग रहेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग में अगेन वही है कि आप सुबह उठेंगे, आपका मन ख़राब होगा और आपको अजीब सा लगेगा, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, वॉमिटिंग आएगी भी, क्योंकि ये इनिशियल सिम्टम है, क्योंकि बेबी डेवलप हो रहा होता है बॉडी में, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो उससे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। देन आप समटाइम्स होगा आप रोटी नहीं खा पा रहे, समटाइम्स होगा आप राइस नहीं खा पा रहे, आपको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। देन आपके मुंह में कुछ अजीब सा टेस्ट आएगा, कुछ बिटर टेस्ट आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा। देन आपको किसी भी कुछ, अगर आपके घर में कुछ कुक हो रहा है और उसके कुछ तड़का बन रहा है तो उसकी स्मेल से आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे अपने टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मैं अपने किचन में भी एंटर नहीं कर पाती थी। आई यूज़ टू पुट मास्क ऑन माई नोज़, एंड उसके बाद मैं जाके अपना कुछ भी अगर थोड़ा बहुत कुकिंग करना होता था या कोई और कर रहा है तो किचन एंटर करने से पहले मैं मास्क लगा लेती थी। सो आप ऐसे थोड़ी सी चीज़ अवॉइड कर सकते हो, बट ये सिम्टम्स तो होंगे। देन कुछ चीज़ें मुझे प्रॉब्लम की, जैसे मुझे जीरा की स्मेल, हींग की स्मेल, खाने में जीरा, राई एंड अनियन, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इनिशियली खाने में, और मुझे कम से कम 4th मंथ तक ये प्रॉब्लम चला। इसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है कर्ड, राइस और कर्ड आप सिर्फ खा सकते हैं। अगर आपको रोटी से प्रॉब्लम हो रही है तो आप राइस और कर्ड खा सकते हैं, या राइस और कर्ड विद द हेल्प ऑफ थोड़ा सी आप सब्जी डाल के उसको खा सकते हैं, क्योंकि खाना तो आपको पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या किस चीज़ के साथ खा सकते हो अगर आप रोटी नहीं खा पा रहे हो, एंड वाइस वर्सा अगर आप राइस नहीं खा पा रहे हो तो आप रोटी को कर्ड या छाछ या ऐसी चीज़ों के साथ कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद आपको मुझे मेरे टाइम में खट्टी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी इनिशियली। 1 to 3 months, 4 months तक मुझे खट्टी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और जिसमें लेमन, पिकल, इमली एंड जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सार होते हैं वो बहुत मुझे अच्छे लगे। आम पापड़, चिप्स और ये सब मैंने बहुत खाया, बहुत खाया। तो इनिशियली होता है आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको कोई कितना भी बोले आप हेल्दी खाओ, पर यही होता है कि आपसे नहीं कंट्रोल होता है और आप ये सब चीज़ें खाते हो, जंक फूड भी खाते हो। देन मैंने बहुत सारा जंक फूड खाया अपने टाइम पे। देन आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, आप थोड़ा सा स्टमक के बल भी आप सो सकते हैं, अपना टमी बेस रख के जो लोग सोते हैं उल्टा होके वो सो सकते हैं फर्स्ट टू 3 months।
जबकि डॉक्टर वैसे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट पोजीशन जिसमें आप उल्टा होके सोते हैं, तो आप उस पर सोइए। क्योंकि मुझे उल्टा सोने की आदत थी, तो मैं उल्टा ही सोई, 3 मंथ्स एटलीस्ट मैं उल्टा सोई थी। तो उसके बाद से मैंने सिर्फ साइड्स में होके सोना स्टार्ट किया था, जिसकी आदत आपको धीरे धीरे पड़ जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप को पाइनएप्पल, पपाया, एज टोल्ड बाय योर डॉक्टर्स, गर्म चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल भी। इस टाइम पे भी नहीं खानी है, एंड अवॉइड इट थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी टिल 9 मंथ्स। आप 9 महीने तक उसको अवॉइड करें। पपाया एंड पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। और आपको जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म चीज़ें वो 9th मंथ में आपको बोला जाता है खाने के लिए। उससे पहले ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि उससे थोड़ा मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं अगर आप इनिशियली गर्म चीज़ें खाते हैं तो। आपको स्ट्रेच मार्क्स जो स्टार्ट होते हैं वो 5th मंथ के बाद स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो आपका बेबी बम्प है वो 5th मंथ के बाद दिखना शुरू होता है। तो जो स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेटर वे है, आई स्टार्टेड यूजिंग बायो ऑयल। आप कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, कोई मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है तो इट्स बेटर कि आप उसको स्ट्रेच मार्क्स होने के बाद यूज़ करें। अच्छा है कि आप उसको पहले से यूज़ करना शुरू कर दें, ताकि आपकी स्किन पहले से ही सॉफ्ट हो जाए। वो जितनी भी स्ट्रेचनेस आपकी बॉडी में होने वाली है, उस स्ट्रेचनेस को अब्जॉर्ब कर पाए। जितना भी स्ट्रेच आपकी बॉडी में होने वाला है, उस स्ट्रेचनेस के मार्क्स के ऊपर ऑलरेडी एक मॉइस्चर दे दे, ताकि वो उतना ज़्यादा ना हो जितना कि आप देखते हैं हमारे मदर्स को हुआ था पहले टाइम में, या अभी के टाइम भी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ये सब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो लोग को स्ट्रेच मार्क्स रहते ही हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए, आप जब आपको पता लगे दैट यू आर प्रेग्नेंट, आप तब से ही अपने बेली पे, अपने टमी के अराउंड मॉइस्चराइज़र या बायो ऑयल या कोकोनट ऑयल कुछ भी यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कर दें, क्योंकि मैंने यही किया था कि मैंने शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था। एंड देन आप जैसे ही आपको ये गुड न्यूज़ मिलता है, सबसे पहले आप अपने डाइट में कोकोनट वाटर ऐड कर लें, बिकॉज कोकोनट वाटर इज़ गंगा जल इन प्रेगनेंसी। यू कैन से कि कोकोनट वाटर से आपको बहुत आराम मिलता है। आपके नौजिया में, आपके वॉमिटिंग्स, आपकी जितनी भी अनईजीनेस होती है उसमें बहुत आराम मिलता है, बिकॉज कोकोनट वाटर कंटेन्स सो मैनी गुड थिंग्स इन इट, कि आपको कुछ भी छोटी से छोटी बीमारी भी होती है तो डॉक्टर भी यही कहता है कि आप कोकोनट वाटर पियो। सो प्रेगनेंसी में वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, और आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है कोकोनट वाटर। तो आप प्लीज़, जैसे आपको ये न्यूज़ मिले, आप कोकोनट वाटर पीना शुरू कर दें, तो आपको बहुत रिलीफ रहेगा। ऑल्सो कोकोनट वाटर अलॉन्ग विद ड्राई कोकोनट। सो आप छोटे आप कोकोनट लाकर, एक ड्राई कोकोनट ला के उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप अपने फ्रिज में या किसी बॉक्स में, फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। एंड देन आप उसको खाएं। लाइक 4 or 5 पीसेस इन अ डे इज़ गुड। आप 4 or 5 पीस रोज़ खाएं, क्योंकि कोकोनट बोलते हैं कि आपके बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी के हेयर ग्रोथ के लिए और आपके खुद की बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। So start consuming coconut water and dry coconut also, and these are the things जो आपको पूरा 1 to 3 months रहता है। बेसिकली वो नॉजिया और वॉमिटिंग ही होता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जो मिड तक सिम्टम्स रहते हैं वो आपके जो नॉजिया है जनरली वो 4th मंथ में चला जाता है। यही सब सिम्टम्स थे। अगर आपको और कुछ पूछना है, 1 to 3 मंथ्स में कोई है, और या फिर कोई और मंथ से रिलेटेड भी आपको पूछना है, कोई आपको अलग से इशू हो रहा है, क्योंकि ये इश्यूज़ वो थे जो मुझे हुए थे, तो आपको अलग से कोई इशू हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करके बता दूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियो बनाऊँ जिस पे मैं कुछ और एलैबोरेट करूँ,
सो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। सो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँगी। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।